हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि जो खास इन्फॉर्मेशन है उनको मैं दे दूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको खुशी की बात देना चाहूँगा। खुशी की बात यह है कि जो डीए का एरियर था जनवरी, फरवरी और मार्च, उसका क्रेडिट होना शुरू हो गया है। ये एक इन्फॉर्मेशन है ये मेरे पास। डियर कस्टमर, INR 4203 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट नंबर ये 18/4/2022 थ्रू नेफ्ट। ये नंबर दे रखा है प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, और SBI से मैसेज आया है। इसका मतलब ये हो गया, और भी मैसेज हमने देखे तो आपका जो डीए है, जो एरियर थे डीए के जनवरी, फरवरी और मार्च के, वो आगे आगे हैं। और जनवरी से जो आपका 50% डीए हुआ है उसका मिलना आपकी अप्रैल वाली पे में शुरू हो जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। इसकी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो इसकी ये सूचना है। एक और मेरे व्यूअर ने यह डाला, दीवान सिंह जी, MSP पर पीछे सुनवाई हुई थी। यदि आपको उसके बारे में जानकारी हो तो कृपया नेक्स्ट वीडियो में देने का कष्ट करें। सर, इसी में बता रहा हूँ मैं आपको, इनकी जो सुनवाई हुई थी, आपको पता है कि जितनी भी सुनवाई पीछे हुई थी, जैसा हमें पता चला है, उसकी पुनः नए तरीके से सुनवाई होगी। और इसकी शायद अब 2 मई इसकी तारीख है। जैसा कि मैंने शायद ये जितेंद्र एडवोकेट साहब को फ़ोन करके पूछा था, भाई क्या हुआ था, वो भी वहाँ नहीं थे, उन्होंने भी बताया, क्योंकि उनसे ही कंसर्न वो केस था। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यदि नई सुनवाई होती है तो क्या इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है वो पुनः सुनी जाएगी। मेंटेन का मतलब है कि क्या ये केस सुनने लायक है या नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ कोर्ट का जो केस था ऑलरेडी इसको नॉन मेंटेनेबल कर रखा था, क्योंकि वेतन आयोग का मैटर था, वो स्पेशलाइज बॉडी है, वही इसके बारे में जाने। तो क्या इसके बारे में सुनवाई होगी या और चीज़ों के बारे में सुनवाई होगी, यहाँ मुझे तो डाउट लगता है। अब इस बारे में मैं तो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। यदि इसकी मेंटेनेबिलिटी पर पुनः सुनवाई होती है तो ये भी हो सकता है कि इसको मेंटेबिलिटी में माना ही नहीं जाए, लेकिन ये मेरा अपना अंदाज है, क्योंकि ऑलरेडी ये डबल बेंच का चंडीगढ़ केस का है, वहाँ ये हो सकता है। और दूसरे, आपको अच्छी तरह पता है कि भारत सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी हम ये केस हारें। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तारीख इसकी 2 तारीख की है। एक एयर वेटरन्स ने एक कमेंट किया है, आज से कुछ दिन पहले सुभाष गहलोत के नाम के व्यक्ति ने कुछ लांछन लगाए थे मोहन रंगन पर, कपिल पर, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो एक तो मैं कल जो X6200 के लिए इस केस के हम पीछे पड़े हुए हैं कि भाई कितना कलेक्शन हुआ है वो बताएं, और केस की क्या पोजीशन है वो बताएं। तो केस की क्या पोजीशन है वो तो मैंने बता दी, कलेक्शन का ये कब हिसाब देंगे उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन कुछ सवाल पूछा है एयर वेटरन्स ने, और ये वही एयर वेटरन्स हैं शायद जिनका केस एक्स पेपर सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। बहुत ठीक किया आप लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई में से इन पर भरोसा करके पैसा दिया है, तो हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन उस गहलोत साहब का क्या हुआ जिसने कपिल और मोहन रंगन को 5,000 रुपये दिए थे? क्या आपके पास उसका फ़ोन नंबर या कुछ अता पता है? अगर नहीं है तो अपनी वीडियो के जरिए पता कीजिए, क्योंकि आपके माध्यम से ही पैसा देने के आरोप लगाए गए। बिल्कुल सही बात है। इस मामले को इतनी आसानी से दफन नहीं होने देंगे, ये उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और आपको भी ये आरोप दिखाने से पहले पड़ताल करनी चाहिए थी। कोई किसी पर कुछ भी लांछन लगाकर भाग नहीं सकता। ये बिल्कुल सही कहा एयर वेटरन्स जिसने भी ये लिखा है, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। कोई किसी का लांछन लगा करके नहीं भाग सकता। ये जब सिचुएशन पैदा हुई, ना तो मेरी मोहन रंगन से दोस्ती है और न मेरा बैर है, कपिल से न दोस्ती है न बैर है, वीर बहादुर से न दोस्ती है न वैर है। एक सिद्धांत की बात है जिसमें हम बात करते हैं। उसने लांछन लगाए थे, मैंने यहाँ डाला था, और ये सही है कि इसको वेरीफाई करा। वेरीफाई कैसे करें? मैंने डाला बहुत सोच समझ करके। पहली बात तो यह है कि मैंने उस व्यक्ति से कहा था अपना फ़ोन नंबर दें, एड्रेस दें, और मैंने हरियाणा में भी कई लोगों को बताया कि भाई किसी को इस व्यक्ति का पता है तो मुझे बताएं। लेकिन साथ साथ अभी तक जिस पर लांछन लगा है उसका भी क्लैरिफिकेशन, खंडन आना चाहिए था। मोहन रंगन और कपिल को कहना चाहिए था ये झूठी बात है, ये आदमी लांछन लगा रहा है, हमारे पास आता हम आपको बताते। दूसरे, हमने सीधे ही
इन पे जो लांछन लगाया था वही बात कही थी जो व्यक्ति ने कही थी, लेकिन साथ साथ हमने साबका संघर्ष समिति को यह कहा था कि इसकी इंक्वायरी करें, पता लगाएं और सही बात है तो उसका पैसा दिलाएं। तो ना तो साबका से ही कोई खंडन आया है, ना उनने कोई इंक्वायरी की है न की है, ऐसा कोई बात हमारे पास नहीं आई है। ना मोहन रंगन ने इसका खंडन किया है, न कपिल ने खंडन किया है, उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर भी नहीं आया हुआ है। ये सारे चुप करके बैठे हुए हैं। अब सभी चुप करके बैठे हुए हैं तो चुप होने का अपना अपना रीज़न है। पहली बात तो यह है कि हो सकता है कि विश्वास गहलोत लांछन लगा के भाग गया हो, मैंने यहाँ वीडियो बना दिया हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो जब बता रहा है कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और उसको ये हो कि भाई झगड़ा हो सकता है, अपना फ़ोन नंबर नहीं दे रहा हो, ये भी एक कारण हो सकता है। यदि सच्चाई है तो इसीलिए मोहन रंगन और कपिल चुप बैठे हुए हैं, और सच्चाई नहीं है तो वो खंडन भी नहीं कर रहे हैं। इसका खंडन कर दे तो हम डाल देंगे वीडियो। किस प्रकार के लांछन इस व्यक्ति ने लगाए हैं, ये गलत है और ऐसे प्रकार के लांछन, क्योंकि दूसरी बात यह है कि यदि व्यक्ति लांछन लगाता है तो जो व्यक्ति कमेंट करता है वो अपने मोबाइल से कमेंट करता है, उसका मोबाइल जो होता है नंबर भी पता चल जाए तो आराम से निकाला जा सकता है भाई ये इस नंबर का आदमी है, यहाँ का ये रहने वाला है, क्योंकि मोबाइल नंबर जिसको भी इश्यू होते हैं वो उससे होते हैं। हो सकता है क्योंकि डाउट की बात है कि और किसी के मोबाइल से इसने वो कर दिया हो, करेगा तो नहीं, अपने से ही करेगा। अब हो सकता है कि इसको पैसा और किसी का हो और किसी व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति के मोबाइल से देख करके इसमें कमेंट कर दिया हो, ये भी एक बात हो सकती है। इसमें कई बातें हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास 3 सोर्स से जानकारी आनी है। एक तो लांछन लगाने वाला व्यक्ति, दूसरा जिस पर लांछन लगाया गया वो भी अपनी सफाई दे सकता है कि ये बिल्कुल झूठी बात है, ऐसा नहीं है। तो हम नेक्स्ट बात है अपनी ओर से हम क्या कहेंगे हम बता देंगे। और दूसरा जो साबका सैनिक संघर्ष समिति है उसको भी इंक्वायरी की या नहीं की, जांच की या नहीं की, यदि नहीं की है तो क्यों नहीं की है, ये सारी बातें भी उस दायरे में आती हैं। ये बिल्कुल सही है, किसी पर लांछन लगा के ऐसे नहीं भागा जा सकता है। यदि उस व्यक्ति ने गलत लांछन लगाया है तो उसका तो फ़ोन नंबर भी है, वो भी है, आगे इंक्वायरी बढ़ेगी, सारी बात निकल करके आ जाएंगी जिसने भी किया है, या किसी दूसरे व्यक्ति ने जिसे वो नंबर से किया वो पता चल जाएगा। लेकिन इन लोगों की ओर से भी स्पष्टीकरण आना चाहिए कि जो लांछन लगाया हुआ है गलत है, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं, कई चीज़ों को हम ऐसी को जानते हैं कि हाँ ऐसी संभावनाएं हैं कि ऐसे काम किए जा सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो ये बॉयज़ वेलफेयर सोसाइटी ने बात करके कि जितना पैसा एक्स ग्रुप का आएगा उसका अलग हिसाब किताब रखेंगे, पूरा आपको हिसाब किताब दिया जाएगा कहाँ खर्चा कहाँ। और जैसे ही इनके पास 25 लाख या 20 लाख 25 दो भी पैसा इकट्ठा आया तो इन्होंने एक दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद बोला ना तुम्हारा संबंध हमसे है ना हमारा संबंध तुमसे है, और इवन वकीलों तक बात करने को हमको नहीं जाने दिया। इस प्रकार की घटनाएं भी हो सकती हैं। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।